का गम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। आपके हाथ में पिस्तौल देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सच्ची। पिस्तौल पकड़ने वाला जितना बड़ा खतरा औरों के लिए है ना, उससे बड़ा खतरा वो खुद के लिए है। और अगर आपको कुछ हो गया तो हम और मुरारी, उनका क्या होगा? तुम करण और सुनील को ये धमकी दोगे कि अगर तुमने ऋषभ को बेगुनाह साबित नहीं किया तो भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज मिट जाएगी, राइट? और इस दबाव में डालकर मैं भद्रा ग्रुप में पार्टनरशिप की भारी परसेंटेज मांगूंगा। गुड, वेरी गुड कुकू। मानना पड़ेगा कि सुनील और करण सचमुच में तुम्हारे सामने बच्चे हैं। एक नाथ पर हमला कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। वो तो अनशन पर बैठा हुआ था। हाँ, उसी दौरान हुआ ये सब कुछ। सबसे बुरी खबर ये है महल की क्या बताओ ना। वहाँ के लोगों का मानना ये है कि ये सब कुछ ऋषभ ने कराया है। ऋषभ ने? एक्चुअली इट इज क्वाइट पॉसिबल। ऋषभ काफी गर्म दिमाग का आदमी है, ऐसी बेवकूफी कर सकता है। अब वो बड़ी मुश्किल से तुम्हें वो शेयर्स वापस करेगा, अगर वो करेगा भी तो। मैं उसके नाक में दम कर दूंगी। उसने अगर मेरी मान नहीं रखी तो मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूंगी। बहुत बड़ा और बहुत पुराना एतबार टूटा, मगर ऐसे टूटा कि पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। पता नहीं अब दीदी का क्या होगा। हो ना हो, ये हरकत जरूर भद्रा ग्रुप वालों की, क्योंकि ऐसी गिरी हुई हरकत इस वक्त उनके अलावा कोई कर नहीं सकता। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये सारा प्लान करण का है, क्योंकि आजकल मिस्टर करण सिंह भी जाकर भद्रा ग्रुप वालों के साथ मिल गए। एक बार खेतरी जाकर लौटा हूं, उसके बाद करण से निपटता हूं। तो मैं चाचा, अब करण को आड़े हाथ लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक बार फिर उसने उल्टे कदम चलना शुरू कर दिया। हाँ ऋषभ। दीदी मैं रूबी बोल रही हूँ, खेतरी से। रूबी कैसी है? क्या बताऊं कैसी हो। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? दीदी एकनाथ हॉस्पिटल में है। क्या? हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हो गया? दीदी कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया था और बड़ी गंभीर हालत में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। रूबी तो खेतरी के हॉस्पिटल में एडमिट करने से क्या होगा? हाँ, वहां उसे कहाँ अच्छे डॉक्टर से कहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा? तू एक काम कर, मैं सब अरेंजमेंट करके रखती हूँ, तू एकनाथ को लेके फौरन बॉम्बे आ जा। हेलो हेलो रूबी सुन, मैंने कहा मैं सब इंतजाम करती हूँ, तू उसे लेकर यहाँ आ जा। नहीं दीदी, वो बॉम्बे नहीं आ सकता। क्यों? उसकी हालत इतनी सीरियस है, उसे शिफ्ट करना मुमकिन नहीं है। तू वहां के डॉक्टर से बात तो कर, या फिर मैं चली आती हूँ। दीदी वो किसी भी हालत में खेतरी छोड़कर नहीं आएगा। तो उसे समझा रूबी कि जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। फिलहाल उसकी कंडीशन कैसी है? दीदी कंडीशन से ज्यादा एक दूसरी जरूरी बात थी। क्या? दीदी सुनने में आया है कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया था वो त्यागी गैंग के लोग थे। What? त्यागी? वो जो यहाँ त्यागी है वो? ये कैसे हो सकता है रूबी? त्यागी खेतरी पहुंचकर एकनाथ पर हमला क्यों करने लगा? ऋषभ के कहने पर। ऋषभ? Are you out of your mind, रूबी? तुम लोग? ये मैं या एकनाथ नहीं कह रहे, यहाँ के खेतरी के लोग कह रहे हैं। सुनने में आया था कि
जब एकनाथ पर हमला हो रहा था तो उन लोगों ने त्यागी और ऋषभ का नाम लिया था और कहा था, एकनाथ से कहा था कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सामने हथियार रख दे। ये कैसे हो सकता है रूबी? ये कैसे हो सकता है? दीदी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ मित्र, मुझे बहुत ही जल्द खेती के लिए रवाना होना। एकनाथ पर हमला हो गया और वो हॉस्पिटल में। तुम्हारे करवाए गए हमले के बाद। हेलो हेलो। कुकू, मैं करण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो करण। भाई मुझे क्या बोलना है, मुझे तो जो बोलना था बोल चुका मैं, अब आपके फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारा फोन आने वाला है, इसीलिए तो मैं यहां बैठा हूं। बट आई एम सो सॉरी करण, हम तुम्हारे बारे में फैसला नहीं कर पाए। यू सी, तुमने बड़ी परेशानी में डाल दिया हम लोगों को। बहुत सोचना पड़ रहा है कि क्या किया जाए। नहीं, ये बात तो सही है, जिंदगी में कोई भी जरूरी फैसला लेने से पहले सोच लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो आपको बिना सोचे समझे फैसला लेने की इजाजत भी नहीं देता हूं। पर आई एम श्योर आप इस बात से वाकिफ हैं कि अगर मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करता हूं तो कंपनी का मुनाफा बढ़ने की कितनी गुंजाइश है। मुनाफा कितना गुना बढ़ेगा उससे कहीं पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि कहीं हमारे कंपनी को आपकी वजह से कोई खतरा तो नहीं। Come on. मेरी बात पे यकीन नहीं है तुम्हें? औरों की बात तो दूर, रुपये पैसे के मामले में मैं ना अपने आप पर यकीन करता हूं ना अपने बाप पर। नहीं, ये तो साहब आपका अपना प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें तुम पर यकीन आ जाए। अच्छा बताओ, क्या कहना होगा? जैसे कि आपको अपनी मदर, आई मीन द रिस्पेक्टेड रंजना देवी को भद्रा ग्रुप ज्वाइन करने का इरादा बताना पड़ेगा। बेकार का तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है भाई? इसकी क्या जरूरत है ये सब करने की? जरूरत इसलिए है क्योंकि भद्रा ग्रुप को आपकी बहुत जरूरत है, वाकई। और हम ये जानना चाहेंगे कि जिंदगी में आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, आपकी मदर या भद्रा ग्रुप से जुड़ी सक्सेस? हाँ, लेकिन आज नहीं तो कल अगर मैं आप लोगों के लिए काम करता हूं तो उसे मालूम हो जाएगा ना। आज और अभी आप उन्हें बताएंगे। बेकार की जबरदस्ती कर रहे हैं आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मौका मिलते बता दूंगा मैं। करण, आपको हमारे सामने उन्हें बताना पड़ेगा। आपके सामने बताना होगा मतलब क्या है? मतलब समझना चाहते हो तो अपना घर का दरवाजा खोलो, वहां मिस्टर सुनील वर्मा मौजूद होंगे। क्या आप अपनी मदर को भद्रा ग्रुप ज्वाइन करने की इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, ये मिस्टर सुनील वर्मा आपके घर के आसपास रहकर सुनना चाहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट मिस्टर करण। हेलो हेलो। या कमेन। सुनील, कुकू का फोन आया था, आप लोग क्या? मंजूर या नाम? सुनील, मंजूर या नाम? मंजूर है। किताब किताब। देखिए, हम मल्होत्रा इंडस्ट्री फैंसी को नहीं छोड़ते, एक बहुत बड़े इंडस्ट्री कंपनी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा तालमेल तो बहुत आम सी बात है। वैसे आप रंजना देवी जी को आवाज लगाइए और वो सब कह डालेंगे। कौन कर आवाज माँ, ऑल द बेस्ट। माँ, क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि एकनाथ पर हमला हुआ है। नहीं नहीं नहीं, तुमने इसके अलावा भी कुछ कहा। अफवाह है कि वो हमला तुमने करा। अफवाह? लेकिन अगर मुझे ठीक से याद है
तो तुम्हारी बातों में अफवाह लफ्ज का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ। तुमने तो सीधा मुझ पर इल्जाम लगा दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह खेतरी वाले मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, जिस तरह महेन मल्होत्रा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या तुमने भी उनकी तरह मान लिया कि इस हमले में मेरा हाथ? जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तो क्या ये जरूरी है कि तुम भी मेरे खिलाफ? एक्चुअली रूबी का फोन आया था। हाँ इसी रूबी का फोन आया और तुम्हारी बहन ने जो कुछ भी तुमसे कहा तुमने झट से उस पर विश्वास कर लिया। मुझ पर तुम्हारे एतबार का क्या हुआ मेरा? पूछो, जरा अपने दिल से पूछो, क्या मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता हूं? क्या मैं कभी एकनाथ को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी अपने दिमाग में ला सकता हूं? तुमने तो आज हद ही कर दी मेरे, आज साबित कर दिया कि तुम्हारे अपने कौन हैं, है कौन। बेशक बेशक 2 मिनट के लिए मैंने सोच लिया था कि शायद तैश में आकर तुम ऐसे हरकत कर बैठे हो, क्योंकि खेतरी और खेतरी के वर्कर्स का ऐसा प्रेशर है कि उस दबाव में शायद तुमसे ऐसा हो गया हो। और अक्सर ऐसा हो भी जाता है जब आपका अपना विवेक अपनी समझ पर पर्दा पड़ जाता है। और जब त्यागी की बात आई तो मुझे लगा कि शायद तुमने त्यागी को खेतरी भेजकर मजदूरों पर काबू पाने के लिए कहा हो और उसने अपना काबू खोकर एकनाथ पर हमला कर दिया हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हारा ये वकीलों जैसा तो दिमाग है ना, उसी की वजह से ये हो रहा है। और देख लेना, एक दिन यही हमारे रिश्ते पर बहुत बुरा असर करेगा। आज जोड़ता हूं मैं तुम्हारे, कम से कम तुम तो मेरी समस्या मत बनो। समस्याओं की कोई कमी नहीं है मेरी जिंदगी में। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं जानता हूं एकनाथ के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे करण का हाथ, और यही बात साफ करने के लिए मेरा खेतरी जाना बहुत जरूरी है। खेतरी तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम? माँ, माँ, क्या बात है बेटा? ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझे बताने के लिए इतना बेताब है? हाँ माँ, वो अरे ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझे नहीं बता पा रहा है? बोल। मैंने फैसला कर लिया है माँ। क्या? मैं सुनील और उसका ग्रुप ज्वाइन करने वाला हूँ। ऐसे घटिया मजाक करके मुझे तंग मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ माँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सुनील को ज्वाइन करूंगा। इसका मतलब है जो ऋषभ कह रहा था वो सच है? ऋषभ ने सच कहा था, मैंने आपसे झूठ कहा था। करण तो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम मेरे खिलाफ खड़ा नहीं? आपके खिलाफ मैं कहां खड़ा हो रहा हूं? मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ खड़ा हो रहा हूं। अरे मैं भी तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा हूं। मुझे मेरी ममता का यही सिला देगा तू? मैं पूरे खानदान को क्या मुंह दिखाऊंगी? माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ, अपने दम पे पैसे कमाना चाहता हूँ। लेकिन किस कीमत पर? आजकल का दौर ही है माँ, किसी भी कीमत पर पैसे कमाना। आप फिजूल मुझसे बहस कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। किस गद्दारी की बात कर रही हैं आप माँ? आजकल बिजनेस में हर जगह राइवलरी होती है। ठीक है, मान लीजिए मैं सुनील का बिजनेस नहीं ज्वाइन करता हूं और अपना कोई काम चालू करता हूं, और कल अगर मेरा काम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के किसी डिवीजन की कंपटीशन में आ जाता है तो आप उसे गद्दारी कहेंगे? मैं उस काम को बंद कर दूंगा। बेकार के तर्क मत दे। तू जानता है जो बातें तू कर रहा है ना वो बिल्कुल खोखली है। आप जो सोचना चाहें सोच सकती है माँ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है बेटा, तो फिर मेरा फैसला भी सुन। अगर तूने ऐसा किया ना करण तो तू बिन मां का है। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, ऋषभ। माँ, इस तरह के बेकार के जज्बाती झमेलों में मैं नहीं पड़ना चाहता।
मैं सुनील का ग्रुप ज्वाइन करूंगा। अगर तू अपनी माँ को जज्बाती जमीला समझता है ना तो ठीक है, तू बिन माँ का ही ठीक है। पार्टनरशिप मुबारक हो। नीतू, हाय। क्या हुआ? कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। लगता है कि बॉबी वाला मामला कुछ सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? कुछ ऐसा मामला सॉल्व हुआ है कि मैं तो पूरी तरह से बुझ गई हूँ। क्यों? ऐसा क्या हुआ? छोड़ो ना इन बातों को, तुम बताओ यहाँ सब कैसा है? यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वो सुनील दिखाई नहीं दे रहा। वो सुनील को है ना आजकल बस काम काम और काम और सिर्फ काम। क्या हुआ है कि आजकल उसे अपनी बीवी कुछ कम सोचती है, लेकिन नीतू मैं तो सोचती हूँ कि अच्छा ही है, क्योंकि फाइनली आदमी को अपना काम और अपनी कामयाबी का नशा सबसे अहम होता है, और ये नशा मैं उसे अभी से करने दे रही हूँ। अच्छा है ना? क्या हूँ क्या मतलब क्या होता है? नहीं, मेरा मतलब यानी आजकल सुनील बहुत बिजी रहने लगा है। सुना है उसने अपनी इंडिपेंडेंट कंपनी खोल दी है जो काफी सक्सेसफुल चल रही है। नीतू इसी बात को लेकर है ना पिछले दिनों मेरी और सुनील की बहुत खिटपिट हुई, बहुत खिटपिट। कैसे खिटपिट? मेरा मतलब है कि किस बात को लेकर? वही नीतू, मियाँ बीवी की नॉर्मल खिटपिट, जो अगर ना होना तो मैरिड लाइफ बिल्कुल अबनॉर्मल लगती है। और इस खिटपिट के बाद फैसला ये लिया गया कि ऋतु अपने पति के काम के फैसलों में दखल नहीं देगी। You have to stay out of it, you know? नीतू, just come out of this. What is this? Oh, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे मुंह से कुछ ज्यादा ही निकल रहा है? नहीं तो? अच्छा नीतू, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा और सुनील का ये फैसला सही है ना? मतलब औरत को घर संभालना चाहिए और मर्द को बाहर की दुनिया और अपना काम, राइट ना? ये फैसला तुम्हारा था कि सुनील का? फैसला तो हम दोनों का था, लेकिन सुझाव सुनील का था और मुझे अच्छा लगा। क्यों? नहीं, बस ऐसे। नीतू पता है मैं बहुत खुश हूँ। कितना अच्छा लगता है ना जब अपना पति दिन रात मेहनत कर रहा हो, और बेशक ये हो जाता है कि आपको अपने पति से कम समय मिलता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। और मेरे केस में तो सुनील ये सब मल्होत्रा इंडस्ट्री और पापा के लिए कर रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पता है नहीं तो जब सुनील को मल्होत्रा इंडस्ट्री ज्वाइन करने की बात चली ना तो मैं बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन आज सोचती हूँ कि मैं कितनी गलत थी। तुम बहुत सही थी। क्या? तुम बहुत सही थी। नीतू, ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है? काश तुम सुनील को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज नहीं ज्वाइन करने देती। पर क्यों? मौत से भी बदतर है ये पल मेरे लिए, जब मुझे तुम्हें सुनील की सच्चाई बतानी पड़ रही है। झूठ का जो शीश महल तुम्हारे चारों तरफ है वो चकनाचूर होने वाला है। नीतू ये तुम क्या कहने जा रही हो? जिंदगी अगर तुम्हें बिना बताए चल सकती तो मैं हरगिज नहीं बताती, लेकिन मेरा कहना और तुम्हारा सुनना बहुत जरूरी है दीदी। तुम्हारा पति सुनील वर्मा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा गद्दार निकला।
तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे पति के बारे में कुछ ऐसी बात करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा